आज से 100 साल पहले अगर चले जाएं तो कर्ज लेना एक बहुत ही भयंकर बीमारी और गंदगी के रूप में देखा जाता था। जो लोग कर्जदार होते थे लोग उनको यानी कि गंदी नजरों से देखा करते थे। लेकिन आज का जमाना दोस्तों कर्ज लेके घी पीने वाला हो चुका है, यानी कि कर्ज चढ़ंती घृत पिरंती वाला जमाना आ गया। लोग कर्जा लेके भी घी पीते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या कर्ज लेना सही है या गलत है, अच्छा कर्ज किसे कहा जाता है, बुरा कर्ज किसे कहा जाता है, कर्ज लेने से क्या आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं या कर्ज लेने से आपका जीवन खराब हो जाता है। इन्हीं सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कर्ज लेने का फायदा और कर्ज लेने का नुकसान। बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कर्ज यानी कि ऋण, वह एक शब्द जो आदमी के नजरों तले बहुत ही बेकार हुआ करता था 100 साल पहले, लेकिन अब जमाना हो गया है चेंज। लोग कर्ज लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपने धंधे को बढ़ाते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। ये सारी चीजें कर्ज लेकर करते हैं और हमारा देश भी अपनी जीडीपी का आधे से कम कर्ज लेकर उसके ब्याज पे दे रहा है। तो हमारा देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वहीं पे कुछ लोग कर्ज लेकर गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, दिखावे की चीजें खरीदते हैं, पर्सनल लोन लेके इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो वह एक बुरा कर्ज होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों अच्छा कर्ज किसे कहा जाता है। दोस्तों मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आपको एक अच्छा सौदे वाली जमीन मिल रही है और आपकी सैलरी पर आपका 25 गुना लोन यानी कि 25 लाख का लोन मिल सकता है, जिसकी ईएमआई आपकी 40 से 42 हजार रुपए होगी। और आपको वो प्लॉट जो मिल रहा है वो प्लॉट लेते ही आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो बताइए आप अपने सैलरी पे लोन लेंगे कि नहीं लेंगे। मालूम है ना आपकी सैलरी पे FOIR जो होता है वो आपको लोन दिलाने में मदद करता है। अगर आपको लोन की जरूरत है व्हाट्सएप में आइए, हम बताएंगे घर बैठे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे लोन ले सकते हैं। तो वो लोन आप लेकर वो जब प्लॉट खरीदेंगे तो वह कर्ज जो आप ले रहे हैं वो आपके फायदे का ही सौदा होगा, क्योंकि आपके लोन के अंदर हो सकता है 12% ब्याज लगाकर आपका लोन जो 25 लाख का है वो 40 लाख का हो जाए, लेकिन वही 5 साल में जमीन की कीमत जो आपने 25 लाख की ली है वो आपका 50 लाख रुपए हो जाए। यह प्लस पॉइंट वाली बात हुई। दोस्तों हो सकता है कि आपके घर में अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, आपको लोन मिल सकता है और उस इमरजेंसी को लोन लेके खत्म कर सकते हैं। और अगर आपने वही इमरजेंसी के लिए किसी से उधार पैसा मांगा तो वो आदमी के नजरों तले आप गिर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इज्जत प्रतिष्ठा पे बट्टा लगा सकता है। तो आपके लिए ये लोन जो बैंक दे रहा है वो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। वहीं दोस्तों आपका लिया हुआ लोन किसी सट्टा बाजारी में जाके आप हार गए तो, और कहीं पे आपने ऐसी जगह पैसा लगा दिया लोगों के कहने पे कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो लोन आपको रिटर्न नहीं दे रहा, सट्टा बाजारी में आप पैसे हार चुके हैं, तो आपके लिए बुरा लोन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छा लोन किसे कहा जाता है। बिजनेस लोन ये अच्छे लोन की कैटेगरी का एक अच्छा लोन होता है। दोस्तों बिजनेस लोन जब लिया जाता है तो आपको अपने जो चालू बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए लोन के रूप में मिलता है। वह ODCC के रूप में भी मिल जाता है और बिजनेस लोन के रूप में मिल जाता है। ODCC जो होता है आप जितना पैसा यूज करेंगे उस पर ब्याज देना है, लेकिन बिजनेस लोन लेंगे तो आपको उसमें EMI देना होता है। बिजनेस लोन लेके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस के लिए फर्नीचर्स खरीद सकते हैं, कच्चा माल खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं। तो बिजनेस लोन आपके लिए एक अच्छा लोन का सौदा होता है और बिजनेस लोन लोगों को लेना ही चाहिए। कैसे मिलता है बिजनेस लोन, क्या होता है बिजनेस लोन, जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। लेना है बिजनेस लोन व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको घर बैठे बिजनेस लोन दिलवाने में आपको मदद करेगी। दूसरा होता है दोस्तों एजुकेशन लोन, जो अच्छे लोन में गिनती होती है। एजुकेशन लोन किसे कहा जाता है, आपका बच्चा अगर 12th पास हो चुका है, उसको हायर एजुकेशन के लिए कोई
डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, आईआईटी में एडमिशन हो गया, तो दोस्तों उस एजुकेशन को पूरा करने के लिए जो लोन होता है उसको एजुकेशन लोन बोला जाता है, या किसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री करने के लिए भी लोन मिलता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो रहा है वहां पे पैसे की अगर आपको तंगी है तो आप एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चों को एजुकेट बना सकते हैं, और वो उस पर जब पैसा खर्च होगा तो वह एक अच्छी पढ़ाई करके उस लोन को बाद में उतार सकता है। इस लोन में ये फायदा होता है कि जब तक आपका बच्चा पढ़ रहा होता है आपको उस पर कोई EMI नहीं देनी होती, मोराटोरियम पीरियड मिलता है, और जैसे ही बच्चे का कोर्स या डिग्री कंप्लीट होती है उसके 6 महीने के बाद उसकी EMI स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये भी गुड कैटेगरी का लोन होता है। तो एजुकेशन लोन भी अच्छा लोन कहलाता है क्योंकि वो आपके बच्चे की जिंदगी को बना देता है, न कि बिगाड़ देता है। तीसरे कैटेगरी का दोस्तों लोन जो होता है उसको कहा जाता है दोस्तों होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और अभी वो इनकम कमा के नहीं दे रही है, और आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं ताकि उस पर रेंटल इनकम मिल जाए, तो दोस्तों होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप लेकर उस पर घर बना सकते हैं, या उस घर को लेके किराए पे लगा सकते हैं, या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो इस प्रकार लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन आपके लिए गुड लोन कैटेगरी का लोन होता है, जो कि बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, ज्यादा टाइम के लिए देता है, और आप वहां से इनकम भी कमा सकते हैं। कभी कभी अब बात होता है कि वहां से इनकम आपकी नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों तब भी आपकी प्रॉपर्टी जब उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर आप जमीन की कीमत इतनी बढ़ती जा रही कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी पे या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे पैसा लगाते हैं लोन लेके, तो आपके फायदे का ही नुकसान होगा, घाटे का नुकसान नहीं होगा, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था। तो दोस्तों बुरा लोन किसे कहा जाता है? जब लोन अच्छा ही है तो बुरा लोन किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों बुरा लोन उस लोन को कहा जाता है जिसको लेने के बाद आपको कोई इनकम नहीं होती है, आपकी EMI जब कटती है तो आपका दिल दर्द करता है। और वो लोन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे बुरा लोन दोस्तों उसको कहा जाता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। आपको किसी मॉल में, हॉल में, फोन पे किसी ने क्रेडिट कार्ड चिपका दिया है चिंगम की तरह, आपने बिना सोचे समझे उसको ले लिया है, और आपको बोला गया है कि भैया 50 दिन तक कोई पैसा नहीं लगेगा, यूज करोगे तो पैसा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है, बिना जानकारी के लिए आपने ले लिया, तो ये बैड लोन कैटेगरी का सबसे पहला लोन है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% का लगता है। क्या होता है क्रेडिट कार्ड, बैंक क्यों देता है, आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चलेगा। दूसरा लोन दोस्तों जो होता है बैड लोन कैटेगरी का, वो होता है दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, कहावत है फटे तो फटे पोजीशन ना घटे। आदमी की फटी हुई है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, दिखाने के लिए भैया लोन के रूप में जो AC, फ्रिज कुछ भी ले लेते हैं, वह चीज गलत होती है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को दूसरे को दिखाने के लिए जी रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आपके पास अगले 6 महीने का राशन पानी खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन आपने घर में AC लगा लिया, फ्रीज लगा लिया, आपके घर में अच्छे अच्छे सोफे सेट आ गए, कपड़े आ गए उधार पे क्रेडिट कार्ड के, या फिर आपने ऐसी कोई परचेजिंग कर ली है जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, वो बैड लोन कहलाते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी महंगा होता है और उसका जो डेप्रिसिएशन रेट भी ज्यादा होता है, यानी कि उसकी संपत्ति दिन ब दिन घटती जाती है, तो वह बैड लोन कैटेगरी का लोन कहलाता है। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो दिखावे के लिए आप ले रहे हैं वो वाकई बैड लोन होते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, नहीं मालूम है? हमारा एक और चैनल है मनी की पाठशाला, जाके उस पर वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस चैनल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो इनकम आ रही है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के पैसों से पैसा कमा सकते हैं। तीसरे लोन की दोस्तों बात कर लेते हैं, कार लोन। कार लोन भी दोस्तों बैड लोन कहलाता है अगर आप बिना सोचे समझे लेते हैं। आदमी की 1 लाख अगर इनकम है तो वो 20,000 रुपए का कार ले सकता है, लेकिन अगर उसकी 1 लाख की इनकम है और 2 लाख की कार ले रहा तो वो कार उसके लिए बेकार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा हो चुका है, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ चुका है, तो दोस्तों आपकी EMI आपके बर्डन में और बढ़ावा दे देती है अगर कार लोन के रूप में बिना सोचे समझे ले लेते हैं। तो कार लोन आपको तभी लेना चाहिए जब आपको उसकी वाकई जरूरत है, जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, तो आपको कार लोन लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम एक स्टेब्लिश्ड है, आपका फिक्स इनकम आ रहा है तो आप जरूर लें, लेकिन फ्लैक्चुएट इनकम में कार लोन आपके लिए घाटे का सौदा है। तो कार लोन में क्या क्या पेपर लगते हैं, लेने का प्लान है तो आप हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं। नंबर पे आइए, हम बताएंगे घर बैठे कार लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अच्छे लोन और बुरे लोन के मैंने आपको कंपेयर करके बताया। एक लोन और है जो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, वो होता है दोस्तों पर्सनल लोन। इसकी कैटेगरी गुड और बैड दोनों में हो जाती है। अगर आप पर्सनल लोन लेके किसी काम को पूरा करते हैं और उससे आपको इनकम आ रही है तो वो अच्छा लोन हो जाता है।
और आप पर्सनल लोन लेके घूमने फिरने चला जाते हैं, किसी के इलाज पे लगा देते हैं या बिना सोचे समझे उस पैसे को खर्च कर देते हैं, तो वो बुरा लोन कहलाता है। आपका क्या कहना है, पर्सनल लोन अच्छा या बुरा है, कमेंट्स में लिखिएगा। आपको किसी भी प्रकार की लोन की रिक्वायरमेंट है, चाहे गुड लोन है चाहे बैड लोन है, हमारी टीम आपको सब लोन प्रोवाइड करती है। घर बैठे बैठे कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप में हम बताएंगे। अगर आप लोग ट्रैप में फंसे हैं बैड लोन के और निकलने का आपको साधन नहीं दिख रहा है, तो कैसे सेटलमेंट कराएं या ऋण मैनेजमेंट करें, आपको नहीं जानकारी है, इस वीडियो को जाके देखिए, समझ में आएगी। सेटलमेंट कराना है, आइए व्हाट्सएप में, हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लोन सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आशा करता हूँ वीडियो में जो आपको बात बताई समझ में आएगी। चैनल में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देख रहे फेसबुक पे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए शत का ख्याल। गुड लोन या बैड लोन सोच पे भी डिपेंड करता है। सी यू।